आधी आबादी पूरा हक, ये बातें अब तक सिर्फ सियासी बयानों में सुनाई देती थीं, लेकिन अब भारत की संसद नया इतिहास रचने की कगार पर है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश हो चुके हैं। कल इस पर वोटिंग होनी है। विपक्ष पशोपेश में है। महिला आरक्षण का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा, लेकिन सरकार पर डीलिमिटेशन की साजिश का आरोप वो जरूर लगा रहा है। सबके अपने तर्क हैं, सबका अपना हित है, लेकिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री ने दो टूक अपनी बात रख दी। पीएम मोदी ने कह दिया है कि अगर महिला आरक्षण अटका तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष अगर चाहता है कि बीजेपी को फायदा ना हो तो वो साथ आ जाए। अगर चाहें तो पूरा क्रेडिट भी विपक्ष खुद रख ले। पीएम मोदी का ऑफर खुला हुआ है, लेकिन विपक्ष अलग राग अलाप रहा है। उन्हें सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही। कांग्रेस को डीलिमिटेशन से दिक्कत है, अखिलेश को मुस्लिम आरक्षण चाहिए, आरजेडी कोटे में कोटा तलाश रही है। इन सब के बीच नंबर गेम सबसे दिलचस्प है। बिना विपक्ष के महिला आरक्षण मिलता नहीं दिख रहा। विपक्ष को डर है कि कहीं महिला आरक्षण विरोधी का टैग ना उनसे चिपक जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डीलिमिटेशन के बाद के नुकसान का डर भी सता रहा है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि बिल अटकेगा या पास होगा, और सवाल ये भी कि क्या 2029 का चुनाव 2026 से ही लड़ा जाने लगा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव के सवाल और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें जनगणना आधारित परसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि क्या ये बिल पास हो पाएंगे और क्या महिलाओं को उनका पूरा हक मिल पाएगा। फैक्ट्स क्या कहते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, और डिलिमिटेशन को लेकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उसका मतलब क्या है, आइए आपको समझाती हूं। सबसे ज्यादा साउथ के राज्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि सीटों की जो संख्या बढ़ेगी वो 50% के अनुपात में होगी, यानी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के लिए समझिए, यूपी में अभी 80 सीटें हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होता है तो उसकी सीटें 140 हो जाती, लेकिन 50% के हिसाब से उसकी सीटें 120 होंगी। बिहार में भी अभी की 40 सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़कर 72 हो जाती, लेकिन वो 60 ही रहेंगी। जबकि साउथ के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां अभी 39 सीटें हैं, जो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती तो सिर्फ 50 होती, लेकिन 50% के हिसाब से उनकी सीटें 59 होंगी, यानी 9 सीट ज्यादा। केरलम का भी यही हिसाब है।
अभी 20 सीटें हैं, जनसंख्या के हिसाब से 23 होती हैं, लेकिन 50% बढ़ोतरी के हिसाब से उनकी सीटें 30 होंगी, यानी सीधे सीधे 10 सीटें ज्यादा हो जाएंगी। अब सदन का नंबर गेम क्या कहता है, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ आना होगा, यह समझिए। लोकसभा में अभी मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। यहां 2/3 बहुमत के लिए मैजिक नंबर 360 है। सरकार के पास सिर्फ 292 सांसद हैं। ऐसे में सब कुछ निर्भर है विपक्ष और अन्य के 233 सांसदों पर। राज्यसभा में भी ऐसा ही हाल है। मौजूदा सांसदों की संख्या 244 है। बहुमत के लिए चाहिए 163, जबकि सरकार के पास सिर्फ 141 सांसद हैं। ऐसे में यहां भी दारोमदार विपक्ष और अन्य के 103 सांसदों पर रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसका विरोध किया तो विपक्ष को नुकसान होगा, मोदी को फायदा होगा, और सब साथ मिलकर चले तो चाहे तो इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष ही ले ले।